पूज्य निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज जी, चातुर्मास कमेटी आपके चरणों में निवेदन रखना चाह रही है। चातुर्मास के दौरान एक भव्याति भव्य पंच कल्याणक की तरह विधान आपके सानिध्य में संपन्न हो, उसके लिए महाराज जी कौन सा विधान और कौन सी तिथि आपके सुविधा अनुसार और आपके मुखारविंद से कमेटी सुनना चाहती है, और विधान आशीर्वाद भी आपसे चाहती है। विधान का हमारे चातुर्मास के एजेंडे में तो रहता नहीं। हमारे मुनियों में तो कोई ऐसा हमें विधान करना जरूरी है ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इस श्रावकों का आपका काम है, और पंडित जी हैं, प्रदीप भैया हैं, आप लोग हैं, आप लोग जो विधान करना चाहें वो आप करें, और कभी भी करें, चतुर्मास में करें, चतुर्मास के बाद करें। अब आपका दूसरा प्रश्न होगा कि महाराज विधान की जरूरत नहीं है, आपके सानिध्य की जरूरत है। यही है ना विधान, महाराज विधान की भी जरूरत है और आपके सानिध्य की भी जरूरत है। मेरा सानिध्य की बात करो तो मैं या तो काम करता नहीं हूं, और करता हूं तो ऐसा होना चाहिए कि भारत में आज तक ऐसा विधान नहीं हुआ। जय हो। या तो मुट्ठी चना या शक्कर घना, या तो मुट्ठी और या फिर हाँ, ऐसा विधान करो। यदि तुम लोग एक विधान ऐसा करना चाहो कि सागर में कितने घर हैं पूरे टोटल, मैं मकरोनिया के 10,000 मान लें, तो 10,000 प्रत्येक घर से एक जोड़ा बैठे और फिर एक इतिहास बनाओ कि भारत में चतुर्मास में यदि विधान हुआ है तो उसमें 10,000 जोड़े बैठे थे। जय हो। ऐसी चीज जाना चाहिए कि जो कि इस चतुर्मास का एक ऐसा प्रसाद, ऐसा एक मंगल रूप, अभी मैंने सागर ही कहा है, वो तो 1 मिनट पहले विधायक जी आ जाते तो मैं सोचता कि विधायक की सभा के विधानसभा क्षेत्र में जितने घर हैं, जैन परिवार हाँ, वो तो अब देखो, जो मैं तो पहले से तो कोई प्लानिंग मेरी होती नहीं, बोलते समय तो मेरे मन में जो आ जाता है वो तुरंत आता है। अब यदि 1 मिनट पहले आते ना तो विधानसभा क्षेत्र बोलता हूं कि विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र में जितने जैनियों के घर हों उनके घर पीछे एक जोड़ा बैठे तो फिर मजा आएगा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम बाहर के लिए अपन एक्सचेक करते हैं, बाहर के लिए एक्सचेक करते हैं, कम से कम सागर सिटी में जितने घर हैं उन घर में से एक जोड़ा, अब जोड़े का अर्थ है पति पत्नी हो कोई बात नहीं, माँ बेटे भी हो सकते, भाई बहन भी हो सकते, पर सासू बहू नहीं मानना, वो जोड़ा में नहीं आएगा। जोड़े का अर्थ होता है लेडीज एंड जेंट, वो भाई चलेगा, बहन भाई बैठ जाए, माँ बेटे बैठ जाए, नहीं देवरानी ठानी नहीं माने, देवर जी भाभी जी बैठ जाए, देवर भाभी बैठ जाए, फूफा भतीजा बैठ जाए, मतलब एक लेडीज और एक स्त्री जेंट्स। यदि ये अभियान तुम अभी से चला दो और प्रत्येक घर घर में जाकर के एक एक जोड़े का नाम लिख के लाओ, फिर मैं आशीर्वाद एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से दे दूंगा। जय हो। और एक ऐसा विधान करो, और विधान भी वो करो जो अभी निकट भविष्य में 10-50 सालों में तुम्हारे सागर में हुए ही नहीं। और मुझे मालूम है कि सागर में बहुत सारे विधान अभी बहुत दिनों से नहीं हुए, छोटे मोटे मंदिरों में कर लिए हो बात अलग है, बड़े 3 विधान सबसे बड़े माने जाते हैं। कल्पद्रुम महामंडल विधान, त्रिलोक तिलक महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर इन 3 विधानों के नाम लिए हैं, महापूजा के अंतर्गत लिखा उन्होंने।
इंद्रध्वज मंडल विधान का नाम है, त्रिलोक तिलक मंडल विधान का नाम। ये विधान आजकल प्राय परंपरा से हटके हो गए, ज्यादातर कल्पद्रुम विधान तो आज फिर भी चलता है। इंद्रध्वज त्रिलोक तिलक मंडल विधान। तो पहले ये करो कि सागर में सामूहिक रूप से इन तीन में से कौन सा विधान नहीं हुआ हो, वो विधान की तैयारी करो। और वो विधान करने के बाद जो दूसरी शर्त मैंने लगाई है कि एक घर पीछे एक जोड़ा, ये तैयारी जिस दिन तुम लाके लिस्ट दे दोगे, यहीं घर में बैठ करके नकली बना के मत दे देना। हाँ, नहीं तो तुम लिस्ट उठाओ और सीधे टिक मार करो, एक टीम तैयार करो। बहुत अच्छा, आज आप लोगों ने इतना अच्छा बढ़िया। अभी सब लोग ये कह रहे थे महाराज चतुर्मास हो रहा है, बच्चे मेरे पास आ रहे, महाराज जी हमें काम बताओ। दूसरे लोग आए, महाराज जी सबने कहा था हम चतुर्मास में सहयोग दें, हमें काम बताओ। इतने लोग कह रहे महाराज हमें काम बताओ। मैंने कहा ये तो जिंद जैसे चिपक गए। जिंद का स्वरूप क्या है? जिंद को कोई सिद्ध कर लेता है, जिंद सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। सिद्ध हो जाए तो उसको काम बताओ, 1 मिनट में सब काम कर देता है और फिर तुरंत आगे बैठेगा, काम बताओ। वो कहे भोपाल होके आ जा, वो अभी गया, ले आ गया, काम बताओ। और काम नहीं बताओगे तो वो तुम्हारे लिए अटैक कर देगा। यदि तुमने उसको काम नहीं बताया तो वो तुम्हारा अटैक कर देगा, विक्षिप्त कर देगा, पागल कर देगा। तो एक जिंदों के संबंध में आता है कि जिंद कभी सिद्ध हो जाए तो उसको एक निशानी लगा दो छत के ऊपर, बोले जब तक हम मना नहीं करें इस पे चढ़ना उतरना। ये जिंदों की कहानी में आता है कि इस पे चढ़ना उतरना, जब तक हम मना नहीं करें तो वो चढ़ता उतरता रहता है, पट्टा आराम से सो जाता है। तो मैंने कहा कि भाई जो देखो वही काम पूछ रहा है, जो देखो वही काम पूछ रहा है, तो सागर के जिंदों को मैं क्या काम बताऊं? यही काम बता दीजिए महाराज जी, आपका आदेश मिल जाएगा, सब काम से लग हाँ जाएंगे। देखो तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही काम लाओ तुम तो। हम अब एक काम एक टीम को सौंप दो। युवा वर्ग है, बहुत सारे युवा वर्ग है, कितने कितने शिवरार्थी युवा वर्ग है, वो कौन सा साम दाम दंड भेद युवा वर्ग है, और गुरु कृपा युवा वर्ग है, ऐसे नाम अलग अलग है ना, महिला मंडल है। अब इन सब मंडलों को काम दे दो कि वो जाएं अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने एरिया में, और ये 8 दिन के अंदर पूरे शहर की इंद्राणी बनने की लिस्ट लाएं और फिर ठाठ से आशीर्वाद पाएं। हम भी आजकल आशीर्वाद देने में एक बात कहूँगी, आज आप लोग हमें फंसा लेते हो आशीर्वाद लेकर। ललितपुर की घटना है, मुझे बिहार करना था, सीलचंद्रमा वाले बोले महाराज जी देवगढ़ में एक विधान करा दो। नहीं क्या विधान करा, 2-4 लोग खड़े हो जाओगे? नहीं आप जितने कहोगे। तो मैंने आंख बंद की, मैंने कहा 1008 जोड़े बैठा लोगे देवगढ़ में, जहां लुटसे हैं, जंगल है, कुछ भी नहीं था उस समय। तो मैंने कहा ना ये 108 कर पाएंगे और ना अपन को रुकना है। तो आगे 5-6 लोग मिलकर, शीलचंद जी, रमेश चंद जी वगैरह, बोले महाराज जी मैं नियम लेता हूं, घर में आज के बाद जब भी प्रवेश करूंगा जब 1008 जोड़े कर लूंगा, नहीं तो जिंदगी भर के लिए घर का त्याग। और मैंने आफत कर ली फंस करके। और नियम क्या लिया उन्होंने, घर में हम जाएंगे नहीं, खाना भी घर नहीं जाते थे। समाज के यहाँ किसी के यहाँ भी जिसके यहाँ जाते थे इंद्र बनाने, उसी के यहाँ भोजन को बैठ जाते थे। घर का त्याग कर दिया, व्यापार का त्याग कर दिया। और यदि 1008 नहीं बने तो हम घर छोड़ करके सन्यास ले लेंगे। अब वे सबसे यही कहे कि हे भैया यदि हम बुरे लग रहे हो तो आप इंद्राणी नहीं बनो, नहीं तो हमारे लिए ललितपुर छोड़ना पड़ेगा। तो लोग कहते नहीं दाऊ आपको तो यहीं रहना है, आप 1 जोड़ा नहीं 2 जोड़ा लिख लो। और गजब का 1173 जोड़े कर करके दिए उन्होंने। पूज्यवर के बाद हमने आचार्य पास समाचार भेजा, उन्होंने बिहार का, मैंने कि आचार्य श्री आपका ये चेला खुद ही वचन दे करके फंस गया है और ऐसी ऐसी बात है। तो आचार्य श्री का कोई बात नहीं, जब उन्होंने इतनी मेहनत की है तो 8 दिन बाद बिहार करें। तो ऐसी तुम्हारे लिए उदाहरण दे दिया। अब यदि तुम ये ले लो चतुर्मास समिति,
हम भी घर जब जाएंगे जी मैं महाराज ये चलो अब ये नियम नहीं दे रहा हूं, अब अपनी व्यवस्थाओं को सौंपो। और ये विधान को समय तो वही रहता है दशहरा के समय का। जी महाराज जी सुविधाजनक रहता है व्यापार। हाँ वो इससे समय रहता है। तो दशहरा के लगभग भैया से पूछ लेना जो भी मुहूर्त निकले। लेकिन अभी मुहूर्त नहीं, अभी आशीर्वाद नहीं, पहले घर कितने हैं और उतने जोड़े चाहिए। और फिर देखो विधान का एक मजा आएगा। जितने जोड़े यहां से आएंगे सारा भारत उन जोड़ों को देखने आएगा। जी महाराज हमारी कमेटी महाराज जी आपके सम्मुख श्रीफल चढ़ा के संकल्प लेवे, सभी लोग चलें और इस कार्य को जैसे महाराज जी ने कहा है हर घर से एक जोड़े के लिए अपन जोड़ें और विधान ऐतिहासिक संपन्न हो, इसी भावना के साथ महाराज जी आपके चरणों में बारंबार नमस्ते।